हरे कृष्णा। अब भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 9। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्ते जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्धे विशारदा। अब यहाँ दुर्योधन द्रोणाचार्य से कह रहा है, अन्य च बहवः शूरा, और भी अन्य बहुत से शूर हैं। शूर का अर्थ है युद्ध में उत्साह रखने वाले। अन्य च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता, मेरे लिए अपने जीवन को वे छोड़ने के लिए तैयार हैं, अपना जीवन देने के लिए तैयार हैं। किस लिए? मदर्थे, मेरे लिए। तो अर्जुन क्षमा करना, दुर्योधन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए चाहता है कि इतने योद्धा जो है अपने जीवन को छोड़ दें, अपना जीवन दे दें, क्योंकि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता हूँ। मदर्थे त्यक्त जीविता, है ना। और जो भक्त होते हैं श्री कृष्ण के, वे कृष्णार्थे त्यक्त जीविता, वो कृष्ण के लिए अपने जीवन को देने के लिए तैयार हैं, अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। तो हमारे सामने दो ही चुनाव हैं, या तो हम कृष्ण के लिए अपना जीवन समर्पित करें, अन्यथा माया के लिए जीवन समर्पित करें। और माया का अर्थ है ऐसे लोग जो इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, उनके लिए अपना जीवन समर्पित करें। तो यही एक स्थिति है कि दुर्योधन ऐसे लोगों के त्याग का गलत लाभ उठा रहा है, जो कि दुर्योधन के लिए आए हैं, दुर्योधन की सहायता के लिए आए हैं इस युद्ध में। तो दुर्योधन कह रहा है कि बहुत से ऐसे शूर हैं, मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रेरणा, तो अनेक प्रकार के शस्त्रों का जो है वो प्रहार करने में कुशल हैं। और सर्वे युद्ध विशारदा, और सभी युद्ध में बहुत विशारद हैं। विशारद का मतलब है निपुण, तो युद्ध में निपुण है। तो जब क्षत्रिय युद्ध में निपुण होता है तो युद्ध में उसका जो है बहुत उपयोग होता है। तो दुर्योधन ये जानता है कि उसके पक्ष में जो योद्धा हैं वो बहुत वीर हैं, बहुत वीर हैं। लेकिन उसे पता नहीं है कि श्री कृष्ण यद्यपि इस युद्ध में सक्रिय भाग नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण जिस पक्ष में है उसी की विजय होगी। क्योंकि गीता के अंत में संजय ने कहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवानी तिर्मतिर्मम, कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ पर धनुर्धर अर्जुन हैं, वहीं पर ही विजय है। तो विजय वास्तव में उसी पक्ष की होती है जिस पक्ष में श्री कृष्ण होते हैं, है ना। तो दुर्योधन चूँकि अभक्त है, असुर है, इसलिए उसको भौतिक शक्ति पर ज़्यादा विश्वास रहता है कि उसके पास कितने वीर हैं, और बहुत प्रसिद्ध वीर हैं, बहुत ही बड़े बड़े योद्धा हैं उसके पक्ष में। उसके पक्ष में द्रोणाचार्य हैं, भीष्म पितामह हैं, है ना। तो इस प्रकार से वो ये सोच रहा है, और उसको पता है कि श्री कृष्ण की शक्ति असीमित है, और श्री कृष्ण परमेश्वर हैं, अपनी इच्छा मात्र से ही सृष्टि का संहार भी कर सकते हैं और सृष्टि को उत्पन्न भी कर सकते हैं, वो जानता है। लेकिन असुर होने के कारण उसकी बुद्धि में जो है एक अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। तो सुनता भी है श्री कृष्ण की महिमा, और सुनने के बाद सोचता भी रहता है, और सोचते सोचते फिर उसका जो है ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढक जाता है, क्योंकि जो काम शत्रु है वो व्यक्ति के ज्ञान को ढक देता है। और दुर्योधन जो काम शत्रु के अधीन है, उसके मन में केवल इंद्रिय तृप्ति की भावना है कि कितना अधिक से अधिक मैं इंद्रिय तृप्ति करूं, और श्री कृष्ण के जो भक्त हैं 5 पांडव, तो उनको कितना अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाऊं। तो इस प्रकार की जो भावना है उसके द्वारा उसकी जो चेतना है वो बहुत ज़्यादा दूषित है। तो उसको बहुत विश्वास हो रहा है कि मेरे पक्ष में बड़े बड़े वीर हैं, और मेरे लिए अपने जीवन को भी वो न्योछावर कर देंगे, तो मेरी विजय हो जाएगी। इस प्रकार से जो है दुर्योधन को विश्वास हो रहा है। हरे कृष्णा।